नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। कानून से ही रुकेगा कन्वर्जन, ये वो बात है जो हम बरसों से कह रहे हैं और अब सरकार ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि एक कानून की जरूरत है और तभी धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाया जा सकता है। दरअसल राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो भी दलित ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो उन्हें आरक्षण से मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा। ये जानकारी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऐसे समय में ये कहा जा रहा है जब धर्मांतरण की प्रक्रिया लगातार जोरों पर चल रही है, जब ईसाई धर्मांतरण लगातार पैर पसारता जा रहा है, तो क्या कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दी गई जानकारी केवल जानकारी तक सीमित होनी चाहिए या फिर इस पर एक बड़ा कानून बन जाना चाहिए? आज इसी पर हम करने वाले हैं विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरी बात को समझिए। कानून से ही रुकेगा कन्वर्जन। क्रिश्चियन मुसलमान बनने वाले दलितों को आरक्षण नहीं, आरक्षित सीट से चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे धर्मांतरित दलित। धर्मांतरण की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। सुदर्शन न्यूज लगातार धर्मांतरण का पर्दाफाश करता रहता है। सुदर्शन न्यूज लगातार मांग भी करता रहा है कि धर्मांतरण के विरोध में कानून बनना चाहिए। अब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है वो आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से संसद और विधानसभा का चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं माने जाएंगे। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख और बौद्ध मत को मानने वाले लोग ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के योग्य माने जाएंगे। इसके अलावा आरक्षण का लाभ भी ऐसे ही लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाता है तो हिंदू होने के चलते सामाजिक और आर्थिक अयोग्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ इसी से धर्मांतरण रुक जाएगा? धर्मांतरण कराने वाले ईसाई मिशनरीज और इस्लामिक जिहादियों को रोकने के लिए कड़ा कानून कब बनाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। बिना समय गवाए स्वागत करती हूं। मेरे साथ पैनल का हिस्सा बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राष्ट्रवादी चिंतक लेखक अमित शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी श्याम यादव जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सबसे पहले अश्विन जी आपके पास आती हूं क्योंकि जो जानकारी आज कानून मंत्री ने दी है वो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब हम एक के बाद एक, खास तौर से अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों की बात करें जहां पर लालच देकर धर्मांतरण हो रहा है, वहां की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए क्या यही मौका है कि एक बड़ा कानून लाया जाए और आरक्षण? जी, निश्चित तौर पर लावनी जी, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है ये दोहरे आरक्षण की और साथ ही साथ उनको लाभ देने की कोशिश करके, उनको लालच देने की कोशिश करके जो हमारे हिंदू समाज के आदिवासी और एससी हैं उनको दूसरे धर्मों में धर्मांतरण करवा के वो क्या करते हैं कि उनको प्रमोशन का भी लाभ दिलवाते हैं, उनको रिजर्वेशन का भी लाभ दिलवाते हैं और साथ ही साथ जहां कहीं इलेक्शन होता है तो उन आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़वाने का करते हैं। जबकि भारत का जो संविधान है उसकी अनुसूचित जाति के आदेश पैरा 3 में जो एससी वर्ग की राज्यवार सूची को परिभाषित करता है, इसके अनुसार वही व्यक्ति
जो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से अलग मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। माने कोई भी व्यक्ति जो है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों के लिए और जैन के लिए, तीनों चारों इन जातियों, इन समाज के लोगों के लिए, इन धर्म के लोगों के लिए एक है। बाकियों के लिए अलग अलग कानून है इस देश में। मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ है, अगर आप उनकी बात करें क्रिश्चियंस के लिए तो उनके लिए अलग से लॉ है। तो वो जो जाते हैं तो वो डबल लाभ जो लेते हैं उसको रोकने के लिए, और धर्मांतरण जो बड़े पैमाने पर हो क्या रहा है कि जो मिशनरियां हैं, मिशनरियां जैसे किसी को लेकर के जाते हैं उसका नाम नहीं बदलती हैं, नाम वही रखती हैं, लेकिन उसको क्रिश्चियन बना देती हैं। तो बड़े पैमाने पर लोग जो है इस हिंदू धर्म को छोड़ करके वहां जा रहे हैं, वहां लाभ भी ले रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए यह जरूरी है कि देश में एक कानून पारित हो। अच्छा, वो होता क्या है कि आपको अपने धर्म को प्रोपोगेट करने की, उसके पालन करने की, उसका अभ्यास करने की आजादी हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 से 27 देता है। लेकिन साथ ही साथ अगर वह प्रोपोगेट करने का किसी लालच को देख करके, मिस इंफॉर्मेशन को देख करके प्रोपोगेट करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उसके लिए कानून होना चाहिए, ताकि जोर जबरदस्ती से या किसी लालच के वश जो है इम्पर्सोनेट करके किसी को धर्मांतरण ना किया जाए। और ये केरल में, ये झारखंड में, ये छत्तीसगढ़ में, और जितने भी याद है उड़ीसा में बहुत व्यापक पैमाने पर हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब आप केरल का जिक्र करते हैं अमित शंकर जी, मैं आपके पास आती हूँ। निश्चित रूप से एक कानून की जरूरत है, तभी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन हम खुद देखते हैं कि कानून बनने में भी काफी पेचीदगियां हो जाती हैं। इलेक्शन को देखते हुए हमारे देश में अगर देखें तो हर साल किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होता है। हम 12 महीने कहना चाहिए कि हम एक इलेक्शन मोड में होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब ऐसी बातें आती हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह जाती हैं? केरल का जिक्र अश्विनी जी ने किया। केरल हाई कोर्ट ने 2015 में एक फैसला भी सुनाया था, लेकिन उसके बाद भी इस परिस्थिति पर रोक नहीं लगी है। उस फैसले में भी ये कहा गया था कि किसी भी तरीके की कोई भी आरक्षण से फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए अगर इस्लाम और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है कोई हिंदू। तो बावजूद इसके वहां पर ऐसी प्रक्रिया तो रुकी नहीं। लावनी जी, इसके पहले कि कांग्रेस वाले शोर मचाना शुरू करें, आज मैंने किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को यहाँ पे नहीं रखा है अमित जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसीलिए मैं ये चाहती थी कि इस पर खुलकर पूरे विस्तार से लोगों तक जानकारी पहुंचे। देखिए, 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक शेड्यूल कास्ट में जो एक वो संशोधन किया था, उसमें ये साफ कहा था कि भाई ये जो शेड्यूल कास्ट है उसमें हिंदू और सिख और बुद्धिस्ट रहेंगे। जैसा भी वकील साहब ने कहा कि हमारे संविधान के पैरा 3 में भी लिखा है कि भाई इसमें जो लोग धर्म परिवर्तन करके आएंगे उसमें उनकी कोई जगह नहीं है। तो धर्म परिवर्तन का जो एक फैशन यहाँ चल रहा है, देखिए पहले आपको ये समझना होगा धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है। यहाँ पे एक जो सोशियो फॉर्मेट हमारे जो समाज का है उसको कुछ लोग बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। जो एक धार्मिक आधार है, जो सामाजिक आधार है, जिस तरह समाज की संरचना की गई है, उसको कुछ लोग राजनीति के लिए बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे दलित से मुस्लिम को बनाना हो, चाहे वो दलित से क्रिश्चियन बनाना हो, और जो भी ये धर्म परिवर्तन हो रहा है ये सिर्फ धन के लालच में हो रहा है। और ये प्रथा आज से नहीं चल रही है, ये कई साल से चल रही है, लेकिन पिछले 6-8 साल में ये बहुत व्यापक रूप से स्पेशली साउथ में ये हो रही है। ये साउथ में भी हो रही है, ये सेंट्रल में भी हो रही है, ये ईस्ट में भी हो रही है। और ये लोग करते क्या है कि कहने को तो ये दलित थे लेकिन अब मुसलमान बन गए, क्रिश्चियन बन गए, लेकिन लाभ ये सारा दलित होने वाला ही ले रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा फैसला है जो इस सरकार को पहले लाना चाहिए था। और इस फैसले के पश्चात आप देखेंगे मैंने इसीलिए कहा कि अभी सिर्फ जानकारी दी गई है। मैंने यही कहा कि ऐसा नहीं हो कि ये सिर्फ पॉलिटिकल टूल बनकर रह जाए, इस पर कानून बनाने की जरूरत है। सिर्फ जानकारी देने से काम नहीं चलेगा। जी आपने जी मोदी सरकार को जो हमने 6 साल में देखा है, तो आपको और मुझको और हमारे जैसे लाखों देशवासियों को लगता है कि ये इलेक्शन वाले लोग तो नहीं है। अगर सरकार के किसी सीनियर मंत्री ने इस बात को संसद में कही है तो इसमें इसके पीछे अवश्य
चलिए, तो ये हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, सही दिशा में चीजें अब जा रही हैं। श्याम यादव जी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, लगता है आपको कि अगर एक बड़ा कानून बन जाए तो निश्चित रूप से जो धर्मांतरण और उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही है हमारे देश में, जो ताना बाना बिखरता जा रहा है, उस पर एक रोक लगेगी? देखिए, अभी तक तो क्या हुआ था, इसकी चर्चा भी कोई नहीं करता था। सरकार ने पहली बार ध्यान दिया है, उसके लिए हमें उसे बधाई देना चाहिए। जहां तक बात है आरक्षण की, तो इनको 13 आरक्षण मिलता है। एक तो इनको दलितों का आरक्षण मिलता है, पिछड़ों का आरक्षण मिलता है, फिर माइनॉरिटी का आरक्षण मिलता है, और ये आरक्षण डे 1 से चालू हो जाता है। मिशनरियां क्या करती हैं, जो लोग धर्मांतरण का कार्य करते हैं उनको विद्यालयों में कम पैसे में उनका एडमिशन करवाती है, अस्पतालों में बहुत कम पैसा लेकर उनके चिकित्सा का व्यवस्था करती है। इसलिए ये धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को 3 तरह के फायदे मिलते हैं, जो कि गलत है। और सरकार ने अभी ये कहा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमने देखा है लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास सरकारी कोटे हैं। यहाँ तक कि भी देखा गया है कि जो लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं वो एक्स्ट्रा कमाई के लिए धर्म परिवर्तन का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। हर आदमी को मालूम है कि इस इंसान ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वैसे व्यक्ति अपना नाम नहीं बदलते। इसलिए जब तक सरकार कोई कानून नहीं लाती है जिसमें ये स्पष्ट रूप से हो कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको इन सरकारी नौकरियों से निकाला जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अभी तो कानून तो है लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसके रोकने का कानून अवश्य बनना चाहिए। बिल्कुल, कानून है लेकिन अश्विन जी कानून का पालन नहीं हो पा रहा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया था, आपको याद होगा, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे भी जरा दुरुस्त करिएगा। जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल ईसाई और इस्लाम धर्म कोई अगर एक्सेप्ट करता है तो उसे आरक्षण का फायदा नहीं होगा, इसके उलट उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वापस कोई घर वापसी करता है तो उसे आरक्षण का फायदा मिलेगा, अगर वो इस्लाम से ईसाई से आ जाता है तो उसे फायदा मिलेगा। बावजूद उसके जो सेकंड लेयर जो उन्होंने बात कही, उस बात को तरजीह नहीं दी गई। आज भी हमारे यहाँ पहली वाली बात जो धर्मांतरण की स्थिति है वो 10 की 10 क्यों बरकरार है? क्या कानून की पेचीदगियां हैं जो ऐसा ही परिस्थिति पैदा कर रही हैं? निश्चित तौर पर 2015 के जिस सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांत की बात आप लावनी जी कर रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट में एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके पहले भी 1977 में रेवरेंड स्टेनिस्लाव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य में AIR 1908 में एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में धर्म की स्वतंत्रता की घटनाओं को मान्यता दी, यह कहकर कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में प्रचार शब्द का अर्थ धर्म के सिद्धांतों का प्रदर्शन है और उसको प्रोपोगेट करना है, उसका पालन करना है। उसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का उस धर्म में परिवर्तन करवाएंगे, ये उसका मतलब नहीं है जो आज की तारीख में ले रहे हैं। 25 से 27 हमारे भारत के संविधान का यह अधिकार देता है, परंतु जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात है, जो ल्योर करना है, जो लालच देना है, जो छोटे छोटे इश्यूज को उनको, जैसे आप देखती हैं कि तमाम ऑडिटोरियम्स में पता चलता है कि किडनी ठीक हो रही है और वो प्रोपोगेट करते हैं, जो ड्रामा करते हैं वहां पर आकर के जो पास्टर होते हैं कि किसी की किडनी ठीक कर दी, किसी की आंख ठीक कर दी, वो उन्हीं के लोग होते हैं। तो जो हमारे देश की कम पढ़ी लिखी और सीधी सादी प्रजाति है उसे लगता है कि अरे वाह, यहां जाने के बाद तो बहुत अच्छा हो जाए, और कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पानी में डुबकी लगानी है और उसके बाद आपका धर्म परिवर्तन, और संडे में सप्ताह में एक दिन आपको मंदिर में आना है, वो मंदिर की तरह, माने चर्च को मंदिर की तरह। उन्हें लगता है कोई बात नहीं। अब दूसरा जो सबसे बड़ा ये इशू कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है डेड बॉडी को, हमारा जैसे शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है तो जलाते, तो वो क्या कर रहे हैं कि जंगलों में छत्तीसगढ़ के, सोनभद्र के, उड़ीसा के, वहां जलाने की प्रथा को बंद करने के बजाय उनको दफनाने की प्रथा शुरू करवा रहे हैं। तो सिस्टम में कुल मिलाकर ल्योर करने के, और आम आदमी को लगता है अच्छा, वो कह रहे हैं कि फिर से पुनर्जन्म के लिए जरूरी है कि इनको दफनाया जाए। वो जो चेक एंड बैलेंस है वो तभी होगा जब देश में एक कानून बनेगा। निश्चित रूप से, लेकिन बड़ा हास्यास्पद है, पुनर्जन्म की अगर बात की जाएगी तो ये संस्कार और
ये परंपरा और इसका आधार जो है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। अब भले ही दूसरे मत के लोग इसको पूरी तरह से ग्राह्य करने की कोशिश करें, वो चीटिंग कहते हैं ना, वो करने की कोशिश करें, लेकिन इसका आधार हिंदू धर्म ही रहा है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मसला है, अब अमित जी आपके पास आ रही हूँ, एक महत्वपूर्ण जो मसला है कानून की पेचीदगियों से जुड़ा हुआ होता है। आप देखिए कि जैसे अश्विनी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा गया कि आप धर्म परिवर्तन करा दिया गया लेकिन नाम वही रखा गया। अब जब नाम वही है, पहचान वही बना दी गई है, छुपे उससे दरवाजे से जरूर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को उसने अपना लिया है, लेकिन नाम परिवर्तन नहीं होने की वजह से फायदा मिलता रहता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को उस स्तर पर जाकर भी अब स्क्रूटनी करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर हम कह सकते हैं कि कानून सही तरीके से बनेगा और उसका इंप्लीमेंटेशन भी होगा? लावनी जी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जैसे मैंने आपसे पहला भी अर्ज किया कि सबसे पहले एक पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है, और इस सरकार की पॉलिटिकल विल हम पिछले 6 सालों में देख चुके हैं। दूसरी बात है कि ये विषय इतना सरल, इतना सपाट और इतना छोटा नहीं है। धर्म परिवर्तन को लेके, जैसे मैंने पहले कहा, जो सोशियो इकोनॉमिक एक विस्तार है समाज का या राज्य का या देश का, उसको ये बदलने का प्रयास है। और ये देखिए कितना आसान हो जाता है कि अगर आप मुझसे कहें कि भाई तुम जो हो तुम वही रहोगे, लेकिन अगर तुम ईसाई या मुसलमान बन जाते हो तो तुमको एडेड बेनिफिट मिलेंगे। वो चाहे पैसे का मिलेगा, वो चाहे खाने का मिलेगा, वो चाहे जमीन का मिलेगा, और तुम जो पहले से कर रहे हो करते रहोगे, यहां तक कि तुमको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। ये जो धर्म परिवर्तन का ये जो खेल चल रहा है, इसे तो अर्जेंट बेसिस पे रोकना चाहिए। और अगर ये दुष्प्रचार और अगर ये दुष्कर्म ये बंद नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसके नतीजे बहुत व्यापक होंगे और देश को हिलाने वाले होंगे। इस कदम का मैं सरकार का समर्थन करता हूं और सरकार का इसका मैं स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। निश्चित रूप से। अश्विनी जी आपके पास पहले आऊंगी और फिर श्याम जी के पास जाऊंगी। एक जो बात बार बार कही जा रही है कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप ईसाईयत या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तो ये कानून मंत्री ने ये तो कह दिया, लेकिन एक बात उन्होंने और जोड़ी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के में किसी भी संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, जरा इसे समझाइएगा कि किस तरह से ये फिर पॉसिबल है। अगर हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई बदलाव नहीं करेंगे तो फिर तो चुनाव लड़ने का अधिकार तो जस का तस बना रहेगा, फिर ये परिवर्तन कैसे? बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो इलेक्शन क्राइटेरिया को डील करता है और जो एक कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि जो धर्मांतरण करके जो रिजर्व सीट्स हैं, जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं, वहां पर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ करके अगर ईसाई धर्म ग्रहण करता है और उसका जो स्टेटस है ट्राइबल का या उसका जो स्टेटस है शेड्यूल कास्ट का, वो एज इट इज रहता है, वो उस जगह पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी को लेकर के जो बात कही जाती थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन मैं लावनी जी, न्यायालय जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट, और हमारे संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बल, लालच और धोखाधड़ी का उपयोग करके अगर धर्मांतरण किया जाता है तो वो धर्मांतरण इलीगल है, गलत है, अनएथिकल है और कानून के कॉन्ट्ररी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आर्टिकल 25 का जो हवाला देते हैं, 25 सिर्फ आपको प्रोपोगेट करने की इजाजत देता है, लेकिन 25 से आप यह नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति जो धर्म चाहे तुरंत ग्रहण कर, अगर करता है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ करेगा। तो एक सवाल यहां पर यह, आप नौकरी में, एडमिशन में, प्रमोशन में या तमाम और बेनिफिट्स में इसको रेस्ट्रेन करते हैं, तो साथ ही साथ आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी एक संशोधन करना पड़ेगा, जहां वो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप डिफाइन करते हैं, जो परिसीमन होता है, सीट का जब डिक्लेरेशन होता है कि ये सीट क्या रहेगी, तो वहां यह भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म का नहीं है, उसके अलावा अगर वो दलित है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि दलित शब्द की डिफिनीशन क्रिश्चियंस एक्ट में नहीं है, दलित शब्द की डिफिनीशन मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट में नहीं है। वहां पर सिर्फ मुस्लिम वर्ग डिफाइन होता है, इस्लाम वर्ग डिफाइन होता है और वहां सिर्फ ईसाई वर्ग डिफाइन होता है। तो इसलिए जो भी लोग वहां जाते हैं उनको ये
नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो हमारे देश का है उसमें भी एक क्लॉज का परिवर्तन हो। एक आखिरी सवाल श्याम जी आपके पास लेके आना चाहूंगी, क्योंकि बदलाव की बात हो रही है। बदलाव तो फिर हमारे यहाँ आप देखिए कि जब हम अल्पसंख्यकों की बात करने लगते हैं, यहाँ पर आयोग, मंत्रालय, तमाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई है। 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और आज जब हम जिस मुद्दे की बात करें उसमें अगर खास तौर से देखें, जैसा कि अभी अमित जी और अश्विनी जी भी कह रहे हैं कि कानून की जरूरत है, लेकिन यही कानून दूसरे दरवाजे से बचने का एक रास्ता किस तरह से देता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस ने एक याचिका जनवरी 2020 में डालकर यह कही कि धर्म बदलने से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता। तो उन्होंने तो एक प्रोपेगेंडा फिर से सामने रख दिया और इस पर बहस शुरू हो गई कि यह बात तो सही है, जातिगत भेदभाव तो आप नहीं कर सकते, तो फिर कैसे बनेगा कानून? देखिए, अश्विनी जी इस डायरेक्टर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यक की परिभाषा के लिए आगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रखी है और आगे चल के वो प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखें तो धर्म बदलने से जातियां नहीं बदलती। आंध्र प्रदेश में जब भी कोई जाति प्रमाण पत्र के लिए जाता है तो सरकारी ऑफिसों में वहां बोर्ड लगा रखा है कि धर्म परिवर्तन करने से जातियां नहीं बदलती हैं। तो वो क्या रहा है, अभी हम कहीं भी देखें तो उनको एक तो वहां एडवांटेज मिला सरकारी नौकरियों में, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की सरकार जो वहां जगन रेड्डी की सरकार है, उन्होंने वहां पादरियों को अलग से पैसा देना चालू कर दिया। तो इस तरह से उनको दोहरा वहां का लाभ मिल रहा है। एक और बात है, हम गांव में जहां पे देखते हैं धर्म परिवर्तन होता है तो लोग कहते हैं कि ईसाई बन जाओ, तुम्हारा जातिवाद नहीं है। और जब कोई हिंदू संगठन या कोई भी उसे रोकने का प्रयास करता है तो उनके ऊपर 80-80 एक्ट लगा दिया जाता है। जी, यानी ऑल इन ऑल अगर देखें तो कई बदलाव, कई स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है। माफी चाहती हूँ, आज समय की बाध्यता है, लेकिन इतना तो जरूर है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और इसीलिए हमने आज इस मुद्दे पर किसी भी तरीके की बहस मुबाहिस नहीं की, एक चर्चा की है, क्योंकि दरवाजे अब खुल रहे हैं। धर्मांतरण जो इस देश के लिए बड़ा घाव बनता जा रहा है, नासूर बनता जा रहा है, उसे रोकने के लिए एक बड़े कानून की जरूरत है। आवाज बुलंद करने की जरूरत है, सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने आज समय निकाला इस चर्चा के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।